न्यूज नेशन ने एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे मलेशिया की कंपनी के मालिक ने भारतीय बैंकों से अरबों का कर्ज लेकर उसे भंवर जाल में फंसा दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार विदेश की एक कंपनी ने कैसे भारत में आकर हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया और खुद को महफूज कर गई। एयरसेल नाम की जिस कंपनी ने भारत के बैंकों को मुसीबत में डाला है, जिस कंपनी ने कई दूसरी कंपनियों के सैकड़ों करोड़ रुपए फंसा दिए हैं, वो कंपनी और उसका मालिक हिंदुस्तान सरकार की जद में आता नहीं दिख रहा। एयरसेल के अरबों रुपए कर्ज में डूबने और दिवालिया होने की कहानी समझने के लिए समझना जरूरी है कि एयरसेल ने आखिर कब बैंकों से करोड़ों अरबों रुपए कर्ज लिया। आखिर कौन है एयरसेल का मालिक और क्यों हो गई दिवालिया एयरसेल कंपनी, इसके लिए चलना होगा 12 साल पहले। हिंदुस्तान के बैंकों को 15,500 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली कहानी का जो मुख्य सूत्रधार है, उसकी तारीफ कुछ ऐसी है। नाम तत्पर आनंदम आनंद कृष्णन, उम्र 79 साल, हैसियत मलेशिया का तीसरा सबसे अमीर, मिल्कियत 6.5 अरब डॉलर। मलेशिया की मैक्सिस कंपनी के मालिक इसी टी आनंद कृष्णन ने 12 साल पहले फर्जीवाड़े का जो जाल बुना था, उसमें हिंदुस्तान के कई बैंक तड़फ रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि 2006 में मलेशिया की कंपनी मैक्सिस ने भारत की एयरसेल कंपनी को कौड़ियों के भाव सिर्फ $1 बिलियन में खरीद लिया। एक साल के अंदर उसी मैक्सिस ने अपनी मूल कंपनी को सिर्फ 25% हिस्सेदारी यानी $3 बिलियन में सऊदी की कंपनी को बेच दिया, जिसमें ज्यादातर एसेट भारत से खरीदी गई एयरसेल कंपनी की ही थी। 10,000 करोड़ का लोन SBI ने और बाकी सरकारी बैंकों ने इस कंपनी को दिया और इस 10,000 करोड़ के कर्जे के बदले बैंक एयरसेल ने जो गारंटी बैंक को दी वो थी सिर्फ स्पेक्ट्रम की गारंटी, और वो भी वो स्पेक्ट्रम जो कि उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मिला था, और उसकी वैल्यू उस समय भी 1,000 करोड़ से ज़्यादा की नहीं थी। आनंद कृष्णन को पता था कि उसने भारत के बैंकों से जो भारी भरकम कर्ज लिया है उसे पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसकी मूल मैक्सिस कंपनी कहीं ना फंस जाए, उसके लिए उसने बड़ी चाल चली। आनंद कृष्णन ने मलेशिया में अपनी मैक्सिस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करा दिया। उसने मैक्सिस को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक मलेशिया ऑपरेशंस बना और दूसरा इंडियन ऑपरेशंस। मलेशिया ऑपरेशंस वाली कंपनी को उसने फिर से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लिया और इंडियन ऑपरेशंस को लावारिस छोड़ दिया। आनंद कृष्णन की चाल कामयाब हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में जब एयरसेल की हालत डगमगाने लगी तब एयरसेल के खिलाफ केस दाखिल हुआ और कार्रवाई शुरू हुई। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर 29 अगस्त 2014 को सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। आरोप पत्र में टी आनंद कृष्णन का नाम भी था। इसके बाद 29 अक्टूबर 2014 को स्पेशल कोर्ट ने आनंद कृष्णा के नाम समन जारी किया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। 16 मार्च 2015 को फिर से समन जारी हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 3 अगस्त 2015 को फिर से समन जारी हुआ, लेकिन कृष्णन ने तवज्जो नहीं दी। 7 दिसंबर 2015 को चौथा समन जारी हुआ, लेकिन कृष्णन ने कोई जवाब नहीं दिया। आनंद कृष्णन के खिलाफ सितंबर 2016 में गिरफ्तारी का वारंट निकला। देखिए, कोई भी चीज जो है वो बिना किसी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक बैकिंग के बिना नहीं होती। ये तो एक नक्सस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नक्सस है और ये अब परपेचुएट होता जा रहा है। लेकिन तमाम समन और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद आनंद कृष्णन को पकड़ा नहीं जा सका। तब जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल का स्पेक्ट्रम लाइसेंस छीनने की बात कही, लेकिन बैंकों ने अर्जी दी कि अगर एयरसेल का बिजनेस बंद हुआ तो उनके कर्ज की वापसी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल ये मामला अदालत में ही है और अब एयरसेल दिवालिया हो चुकी है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।